ओम गं गणपतये नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ सिंह राशि का फलादेश। जी हाँ, साप्ताहिक फलादेश जो कि 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का यह फलादेश रहेगा। इसको सुनकर आप अपने दिनचर्या में कुछ परिवर्तन कर लाभ का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं और काफी चीजें आपके पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको ज्ञात हो जाएगा मुझे क्या करना क्या नहीं करना, किस संबंध में मुझे चीज मिल रही है और कहां मेरे को नहीं जाना। तो ये आप सुनेंगे तभी पता चलेगा। लास्ट तक बने रहे तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में विशेष क्या है, हम सारी बातें चंद्र विचरण गोचर से बताते हैं। चंद्र विचरण इस सप्ताह में कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक एवं धन राशि के ऊपर विचरण कर रहे हैं और इन चार राशियों के ऊपर आपको क्या क्या फल मिलने वाले हैं। विशेष यह है आपको अपने कार्य के ऊपर फोकस करना है। यदि आपने अपने क्रेडिट, अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा यह महत्वाकांक्षी रहे, निश्चित तौर पर परिणाम विपरीत रह सकते हैं। आप इसके ऊपर विशेष चिंतन करेंगे, आप 1 मिनट में एग्रेसिव हो जाएंगे। यह एग्रेसिव आपको नुकसान देने वाली स्थिति बनाएगा। तो कुल रहे, कार्य के ऊपर फोकस करें इस सप्ताह में तो अच्छा रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्यों कि लग्न में केतु है और तृतीय भाव में मंगल, सूर्य, बुध है जो कि अंगारक योग भी बना रहे हैं और त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। इस वजह से यह स्थिति आप बनेगी। धन से और अपने क्रेडिट से, अपने मान सम्मान को, सबको आपको विशेष ध्यान रखना है। किंचित लाभ के लिए या किंचित अपने सम्मान के लिए कुछ चीज खो नहीं दाए आप, इसलिए अपने सम्मान नहीं अपने कार्य के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा। फिर बात करेंगे कि चंद्रमा जो है शुक्र के साथ, जो कि शुक्र नीच के हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं। कुटुंब में महिलाओं से आप ध्यान रखेंगे, अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, विशेष कुल रहेंगे, ठीक रहेगा आपके लिए। मन को अनुकूल रखेंगे, चंद्रमा मन का कारक होता है, इस वजह से। फिर किसी को पैसा नहीं देना है कि कोई भी स्थिति हो जाए, आपसे कुछ भी कह दे लेकिन आप पैसे नहीं देंगे, बाकी नुकसान की स्थिति रहेगी। फिर बात करें कि इस सप्ताह में मिड में आप कोई खरीदारी नहीं करेंगे, कोई नई चीज खरीद के नहीं लाएंगे, चाहे ऑफर मिल रही है और ऑफर में कोई चीज गलत ना आ जाए, है ना। इस वजह से आप बचेंगे इस चीज से। प्रॉपर्टी संबंधी, लैंड संबंधी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधानी रखनी है, बाकी नुकसान हो सकता है, गलत चीज आ सकती है और बाद में पता चलेगा आपका समय, आपका धन दोनों जो है प्रभावित रहेंगे इससे। एक समय पे एक ऐसा काम करें उसको देखना नहीं पड़े, बाकी कार्य करने के बाद पुनः उसको सुधारना पड़े, समय भी जाएगा, धन भी व्यय होगा। इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। फिर लास्ट में इस सप्ताह में आपको विशेष बेस्ट स्थिति बनेगी जब चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे परिवर्तन योग हो रहा है। चंद्रमा गुरु के घर में, गुरु चंद्रमा के घर में, परिवर्तन योग, लाभ की स्थिति हो सकता है। आपकी संतान आपकी सिटी से बाहर पढ़ने के लिए जाए, ऐसे स्थिति बनेंगे और इसका लाभ उठाए, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें तब भी अच्छा रहेगा। आपके अनुकूल सारे कार्य रहेंगे, मनोवांछित फल और लाभ प्राप्त रहेगा आपको। तो उस दिन आप कार्य करें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। विशेष बात इस सप्ताह में 20 अक्टूबर को दीपावली है। प्रातःकालीन आपको रूप चतुर्दशी का आयोजन करना है, अर्थात अपने को सौंदर्य प्रसाधनों का उपभोग करना है। जल्दी उठना है, तैयार होना है, उपटन करना है ताकि रूप निखार हो। फिर सायंकालीन वृषभ लग्न में और रात्रिकालीन सिंह लग्न में आपको महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, जाप करने, पाठ करने, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का और यंत्र निर्माण कर सकते हैं। साथ में जो आपको प्रिय है, जो महालक्ष्मी जी को प्रिय है, ऐसी चीजें अर्पित करनी है, चढ़ानी है,
तो निश्चित तौर पर विशेष रहेगा। श्वेत मिष्टान चढ़ा सकते हैं, खीर बना के चढ़ा सकते हैं, कमल पुष्प, कमल माला आप धारण करवाएंगे। एवं रजत मुद्रिकाएं, रजत कॉइन मुद्रा, आप स्वर्ण मुद्रा भगवान को अर्पित करें। निश्चित तौर पर यह मुद्रा आपको विशेष लाभ देने वाली होगी। एवं अब विशेष बातें के ऊपर आपके लिए बात करेंगे। कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है इस सप्ताह में? तो 26 अक्टूबर को बेस्ट है। आप कुछ भी करेंगे निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। आपको कुछ भी खरीदें लाभ रहेगा, कुछ भी डिसीजन लें, एग्रीमेंट करें, लाभ रहेगा। फिर कौन सा कलर आपको बेस्ट रहेगा? तो निश्चित तौर पर ग्रे कलर है, लाइट रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ये आपको लाभ देने वाले होंगे। फिर कौन से 2 दिन अवॉइड करने हैं? तो 24 और 25 अक्टूबर को आपको सावधानी रखनी है। कोई नूतन कार्य नहीं करना है, एग्रीमेंट नहीं करने, नई चीज नहीं खरीदनी है, जो चल रहा है यथावत बने रहेंगे तो ठीक रहेगा। फिर बात करें विशेष बिंदुओं के ऊपर जो कि उल्लेखित है इधर। सर्वोपरि है हेल्थ, काया की बात करते हैं। काया यानी शरीर, काया स्वस्थ है तो माया रूप प्रभाव है, माया रूप उपभोग है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो काया में आपके हाथ के ऊपर चोट लग सकती है, पांव के ऊपर चोट लग सकती है, एवं पिंडलियों में दर्द रह सकता है, आपका थ्रोट इंफेक्शन रह सकता है, आपका थायराइड प्रभावित रह सकता है, कफ कोल्ड की विशेष स्थिति रह सकती है। इन चीजों को आप घरेलू टिप्स से, किचन टिप्स से दुरुस्त कर सकते हैं और स्वस्थ बन सकते हैं। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव की जो स्थिति है वो आपके फेवर में है, आपकी स्थिति प्लस में है। यहां पर यदि आप अपने परिवारजन को जो है इंक्लूड करते हैं इस संबंध में, निश्चित तौर पर लास्ट डे ऑफ द वीक यानी 26 तारीख को, उस दिन आपको सफल होने के लिए पूर्ण योग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के घर में गुरु, गुरु के घर में चंद्रमा, परिवर्तन योग हो रहा है। निश्चित तौर पर यह आपको लाभ देके जा सकता है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की स्थिति आपके साथ में मध्यम है। क्यों है? जब भी रिलेशन की बात करेंगे, लग्न की बात करेंगे, लग्न, लग्नेश और लग्नस्थ ग्रह, इनका विचार करने के ऊपर आपको परिणाम प्राप्त होगा। मुझे क्या परिणाम है? तो लग्नस्थ केतु है जो कि पापक ग्रह है, लग्नेश वो भी पापक ग्रह है, सूर्य है, आक्रामक है, तेजी, अग्निकारक है। तो इस वजह से अपने आप को विपरीत रहे, कूल रहे तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर की अधिपति हैं आपके वीनस, 10th हाउस, 10th हाउस के अधिपति हैं लॉर्ड वीनस, जो कि इस समय में नीच के चल रहे हैं, धन स्थान पर बैठे हुए हैं। तो यदि आपने सावधानी नहीं रखी है अपने कार्य क्षेत्र में, निश्चित तौर पर धन की हानि होने के योग बने हुए हैं। आप लाभ के चक्कर में, आप यदि पर्यटन से जुड़े हुए हैं या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या लग्जरी आइटम से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर अभी आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपको वेट करना है, फिर वॉच करना है। निश्चित तौर पर कुछ ही समय बाद आपका समय बदल रहा है, आपका एक साथ ऐसा ऑर्डर आएगा, सारी चीजें निकल जाएगी, लेकिन उसके लिए पैसेंस आवश्यक है। ये 10th हाउस है, इसके अधिपति लॉर्ड वीनस है जो कि धन भाव में गए, जैसे यहां है ये आपका कार्य हो जाएगा। तो कुल रहे, पैसेंस रखें, आने वाला समय आपके हित में है। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए हम देखते हैं 5th हाउस, पंचम भाव, जो कि विद्या, बुद्धि, उपासना का कारक है। तो उसके अधिपति बने हुए लॉर्ड जुपिटर, बृहस्पति, जो कि द्वादश गए हैं 12th हाउस में। तो आप प्लान कर सकते हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, आपको अन्यत्र जाना होगा, आपको आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जाके देखिए। आप निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा, आप जो चाह रहे हैं वहीं आपको प्राप्त होगा। आपके होम टाउन में यह संभव नहीं है जो आप चाह रहे हैं, तो विचार कीजिएगा इसके ऊपर। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है वो न्यूनतम आंशिक बनी हुई है, आपको अभी इंतजार करना होगा। यदि कालांतर में शीघ्र ही अगर आपका विवाह होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप उपाय करेंगे, नहीं तो यह आपको आगे चलकर परेशान कर सकता है, यह संबंध आपको और कुछ
विशेष विपरीत परिणाम दे सकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सप्तम स्थान पे राहु है और शुक्र नीच के हैं, इस वजह से यह स्थिति बनी हुई है। 65% यह आपको रिजल्ट ऐसा ही देगा जो मैं बता रहा हूं। फिर बात करें क्या उपाय करें जिससे सब कुछ अच्छा हो, तो निश्चित तौर पर भगवान सूर्य नारायण भगवान को आपको जल चढ़ाना है, कुल रहना है और गणेश जी के दर्शन करने नित्य जाना है। यह कार्य आपको विशेष लाभ देने वाला होगा, विशेष बुद्धि देने वाला होगा। जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय सही और आपके पक्ष में हो, इसके लिए ये उपाय मैंने बताए। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।